नमस्कार अभिनंदन, आप सभी लोग का स्वागत है इकोनॉमिक्स सर्वे की सीरीज में। और चैप्टर 7 को आज हम करेंगे। एंड बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड वेरी फोकस इज टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में क्या आएगा। बहुत स्पेसिफिक मैंने बनाया है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। तो सभी लोग इसको पढ़िएगा जरूर, बिकॉज यू माइट गेट क्वेश्चंस ऑन प्रीलिम्स। इकोनॉमिक्स सर्वे का जो चैप्टर 7 है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रिपेयरिंग फॉर फेस ऑफ द फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है दैट इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स 1992 में अर्थ समिट हुआ था और तब से इकोनॉमिक सर्वे की बात, क्लाइमेट और एनवायरमेंट की बात होने लगी। और इसी संदर्भ में वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इंडिया एज अ कंट्री इज अडेप्टिंग। इंडिया का 2040-2050 कैसा होना चाहिए, बिकॉज इंडिया हैज कमिटेड दैट वी आर गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंट कंट्री, जहां पर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वी हैव टू अडेप्ट एंड वी हैव टू मिटिगेट ऑल्सो। सो बिफोर गोइंग अहेड, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सो दैट यू गेट रेगुलर इनपुट्स एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट। आपको यहाँ से इसका पीडीएफ भी मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वन ऑफ द एरियाज, तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। सो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सो राइट नाउ इंडिया इज जस्ट 4% ऑफ द वर्ल्ड एमिशन। यानी पूरे इंडिया आज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा एमिशन इज जस्ट 4% ऑफ द वर्ल्ड एमिशन। और ये फेज 1850 से लेकर 2019 तक की हम बात करते हैं। इट इज बिलीव दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोल्यूशन, या कह लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी अगर पोल्यूशन का या क्लाइमेट चेंज का है, इट हैज टू कम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, और डेवलप कंट्री ही उसके कारण है। इंडिया इज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070, यानी इंडिया 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा, विच मींस जो कार्बन एमिट होगा और जो एब्जॉर्ब होगा दोनों बराबर हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड न्यू ग्रीन हाउस गैसेस आफ्टर दैट, यानी नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड आवर कमिटमेंट इज नेट जीरो प्लेज बाय 2070। अब क्लाइमेट एक्शन में व्हाट इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2030 तक हमारा एक टारगेट था कि इंडिया की जो एनर्जी है, तो इफ यू टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी मतलब मेनली पावर की बात हो रही है यहाँ पे। एंड दिस पावर 40% शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से आने चाहिए। तो ये 40% जो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी आ रही है, ये इंडिया का कमिटमेंट था दैट दिस विल बी अचीव्ड बाय 2030। इसको हम 2030 तक अचीव करना चाहते थे, बट 2021 में ही हमने इसको अचीव कर लिया। दिस 40% टारगेट हैज बीन अचीव्ड इन 2021, 9 years बिफोर टारगेट। 9 भी ऐसा सरकार में होता है, ये सर दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बट दैट इज द रियलिटी। हमने 9 year पहले ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया। नाउ द न्यू टारगेट इज बाय 2030 इंडिया इज गोइंग टू अचीव 50% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, या नॉन फॉसिल कह सकते हैं। तो नॉन फॉसिल से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 500 गीगावाट सरपास करेगी बाय 2030, एंड 50% ऑफ द जो हमारा एनर्जी होना चाहिए वो नॉन फॉसिल से आना चाहिए। By 2930 compared to 1415, this may cause average emission rate decrease by 29%। यानी 1415 के फेज से अगर हम अभी तक बात करें 2930, ऑलमोस्ट जो हमारा एनर्जी एमिशन है वो 29% से कम हो जाएगा, एंड दैट इज क्वाइट सब्सटैंशियल। सो दैट इज द वन रियलिटी। जहां तक एमिशन कट करने की बात है, सो इंडिया हमारा जो 2005 लेवल है उससे 45% कट करेगा बाय 2030। ये एक फैक्ट है फॉर प्रीलिम्स, दिस इज फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। By 2030, non-fossil based energy source expected to account 50% of the total installed capacity। ऑलरेडी मैंने बताया है, जो भी एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस होगी 2030 तक 50% जो है वो कहां से आएगी, नॉन फॉसिल से आएगी। इंप्लीमेंटिंग क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ एफ्लुएंट नेशन। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और इस वक्त वन रीजन वाई क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एनर्जी इंटेंसिव अप्रोच ऑफ डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री के जो रिच लोग हैं उनको एनर्जी की लाइफस्टाइल लिव करते हैं, देयर एनर्जी एमिशन इज वेरी हाई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, एंड फ्यूचर में एक बहुत चैलेंज रहेगा, बिकॉज दे नीड टू अडेप्ट। उनको अडेप्ट करना होगा, यूरोपियन कंट्रीज को अडेप्ट करना होगा, अमेरिका को अडेप्ट करना होगा, कनाडा को अडेप्ट करना होगा। दूसरा एस्पेक्ट है दैट इन ऑर्डर टू जनरेट रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर एनर्जी हो गया या फिर और भी सोर्सेज हो गए, उसमें वी नीड टेक्नोलॉजी एंड रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जो कि अवेलेबल है बट अबंडेंस में नहीं है।
गुड थिंग इज दैट इंडिया में भी लिथियम का डिपॉजिट अभी जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड हुआ है, एंड दैट इज अ गुड साइन. बट जहां तक रियल अर्थ मेटल की बात है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ. कुछ और बातों को समझते हैं दैट इंडिया हैज डन वेल. एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन, जो टाइगर पॉपुलेशन है, वो डबल हो गया है इन 2018, और 2022 का टारगेट था बट हमने उसको 2018 में ही अचीव कर लिया है. सो दैट इज वन एरिया. द प्रोडक्शन, इंपोर्टेशन, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हैव बीन आउटलॉड. यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को रोक दिया गया है, उसका प्रोडक्शन, सेल, स्टॉकिंग ये सारा रुक गया है. द थर्ड पार्ट, the battery waste management rule and e-waste management rule were both published by government. Government ने already इनको publish कर दिया है. The National Green Hydrogen Mission states that by 2030, green hydrogen production capacity must reach at least by 5 million ton. यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये कहता है कि 2030 तक जो हमारा एनर्जी है वो 5 मिलियन टन पहुंच जाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज होगा, बट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम सोलर यूज करेंगे, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे. सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट. यानी इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक मेगा मिशन है. By 2030, import of fossil fuel will have to decrease by more than 1 lakh crore and there will be 6 lakh new job. यानी ऐसा माना जाता है 2030 तक 6 lakh new jobs will be created, और 1 lakh crore का जो हम import है वो हम कम कर देंगे, and that is substantial. So these are the factors or fact और data जो आपको पता होना चाहिए, and they are coming directly from the economic survey, और specifically prelims oriented हमने इसको देखा है. So that is all for today. और स्टूडेंट जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं फॉर 2024, यू कैन ज्वाइन आवर टीम. यहाँ पे मेंटरिंग कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज है. यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर एनी गाइडेंस और सपोर्ट. तो ये हमारा एस्पेक्ट होगा. एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. डोंट मिस इट, डोंट फॉरगेट इट. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस रेगुलर मिलेंगे, एंड बिलीव मी ऑल दोज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. पूरा फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, एंड दैट इज हाउ जर्नी विल बिगिन. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.